दूसरी बात, एक और चीज़ आपको मैंने आर्म होल चेक करना है। आर्म होल कैसे चेक करना होता है बताया मैंने। यहाँ से पूरा राउंड चेक करना होता है। ये बनाने के बाद आपने ये चेक भी करना है पहले। अगर आपको लग रहा है कि ये कम है तो आपने यहाँ से ये डाउन देंगे। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा है तो ये उसमें सिलाई प्लस करनी है। यहाँ पे ये आधा इंच, उसके बाद आधा इंच सिलाई का छोड़ के उसके बाद आपने चेक करना है मेजरमेंट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आर्म होल चेक हमेशा करना है कटिंग करने से पहले। जो हाफ इंच आपने ऊपर से निशान आपने सारे लगाना है, इसको कटिंग नहीं करनी। कटिंग नहीं करनी। कटिंग करने से पहले आपने आर्म होल चेक करना है वो आपका पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर पूरा आ रहा है सब तो ठीक है, लेकिन अगर कम आ रहा है तो आपने ये लाइन नीचे करनी है। अगर ज़्यादा आ रहा है तो आपने ये लाइन ऊपर करनी है, एक स्लाइड ऊपर से। हाँ, और फिर चेक करना है। अगर आपका पूरा नहीं आ रहा है, एक बार को आधा इंच अगर बढ़ जाएगा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आधा इंच कम होगा ना बहुत तो टाइट हो जाएगा। एक बाजू तो अच्छी बनी है, एक बाजू में सही नहीं बनी है, उसमें मैंने आगे से सिलाई भी ये हो गई आर्म होल की बात। आर्म होल आपको क्लियर हो गया। ध्यान रखना आर्म होल आपने चेक करना है। आर्म होल चेक किए बिना कटिंग नहीं करनी। गला भी सेट नहीं होता ना, आर्म होल अगर टाइट होगा तो गला खींचेगा, गला भी सेट नहीं होता ऐसा। उसके बाद डार्ट की आई बात। ये आपने इतना वेस्ट तक का सीखा हुआ है बॉडी ब्लॉक। उसके बाद आप डार्ट कैसे डालोगे? डार्ट के लिए पहले तो आपको ये पॉइंट चाहिए। कितना? यहाँ पर आप हाफ इंच ऊपर का छोड़ वो करके ये 10 इंच ये रखोगे उसमें ऐड करके, मतलब कि यहाँ पे 10 है तो आप 10.5 पे निशान लगाओगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में चलेगा। ठीक है, ये 10 इंच पे निशान लगाया। उसके बाद आपको 1 इंच और नीचे लेना है। क्यों? क्योंकि डार्ट हमेशा पॉइंट पे नहीं होती है, पॉइंट से 1 इंच नीचे यहाँ पर ख़त्म करनी होती है। ठीक है, अगर आप यहाँ से डार्ट ले लोगे तो वो और ऊपर चढ़ेगी सिलाई के बाद, क्योंकि 1/4 आपकी सिलाई भी जाएगी। यहाँ से सिलाई करोगे ना, ये कटिंग कर दी, सिलाई के बाद ये सिलाई कहाँ जाएगी? यहाँ पे एक्स्ट्रा ऊपर जाएगी आधा इंच, आधा 1 इंच ऊपर जाएगी। तो आपने जो ये डार्ट लगाना होता है 1 इंच, अभी मैंने यहाँ पे लगाया आपको समझाने के लिए। अगर हम लगाएंगे तो ऊपर जाएगी, अगर यहाँ 1 इंच नीचे लेंगे तो क्या होगा? ये अपने ये वाली अपनी जो लाइन यहाँ पर लगाएगी और यहाँ से जो आपकी डार्ट है वो यहाँ पे आएगी आपके पॉइंट से आधा इंच नीचे। क्योंकि कभी भी आपने ब्लाउज में देखा होगा पॉइंट पे नहीं आती है, पॉइंट से 1 इंच नीचे ही होती है, आधा इंच नीचे ही होती है हमेशा सिलाई। तो ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। आपका जितना पॉइंट है पहले तो सिलाई का छोड़ो आधा इंच, उसको हम नीचे ऐड कर लेंगे ना। जितना भी ये है उसमें आपने 1.5 इंच ऐड करके ही लेंगे। हाँ, यानी कि 10 है तो आप 11.5 पे ये पॉइंट लोगे। और पॉइंट इधर से तो पता चल गया, अब इधर से कितना लेंगे। यहाँ पर आपका अपेक्स पॉइंट प्लस 1.5 इंच लेंगे, ये यहाँ से ये 1। ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये पॉइंट को समझ लेते हैं। ये पॉइंट के लिए आपको यहाँ से एक तो मेज़र करना होता है अपेक्स टू अपेक्स आपका है कितना। अगर आपको बाई चांस नहीं याद रहता है तो आसान सा तरीका होता है, ये चेस्ट तो नापी है ना पहले से, चेस्ट का तो निशान आपने लगाया ही है। चेस्ट के बीच में एक पॉइंट लगा दो, कितना हो गया? 3.6। तो आप 3.5 इंच यहाँ से निशान लगा सकते हो। मतलब चेस्ट का 10th पार्ट पॉइंट लगा के आप डेसिमल में लिखोगे 6/10 तो क्या लिखोगे? 0.6 ये लिखोगे ना। और 35 को क्या लिखोगे? 3.5। तो ये आपने चेस्ट बाई 10 होगा, चेस्ट बाई